Hello everyone. In this video we will be learning about arc welding. Arc welding किस principle पे based है, कैसे arc welding होती है. So let's get started with this video. So arc welding is basically a fusion welding process in which coalescence of material is achieved by heating from an electric arc between an इलेक्ट्रोड एंड द वर्क. तो आर्क वेल्डिंग बेसिकली एक फ्यूजन वेल्डिंग टेक्निक है. मतलब इसमें जो मटेरियल है जिनकी वेल्डिंग की जानी है या सबस्ट्रेट मटेरियल्स जो हैं, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है, ये जो सबस्ट्रेट मटेरियल है हमारा, ये जो वर्क है जो जिसको डेजिग्नेट यहाँ पे फिगर में किया गया है, ये इसको मेल्टिंग होती है, इतने हाई टेम्परेचर तक हीटिंग किया जाता है विद यूज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क. वो जनरेट हो रही ये आर्क है जिसकी वजह से बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट होता है. इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट हो जाता है रीजन, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन इट गेट्स सॉलिडिफाइड ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस. दो सबस्ट्रेट मटेरियल्स जिनकी ज्वाइनिंग करनी थी, मेल्ट होने के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो सॉलिडिफाई होते हैं तो उनके बीच में फ्यूजन बॉन्डिंग हो जाती है और वो ज्वाइन हो जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच डिफरेंट आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स आर बेस्ड. इसमें आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, पावर सोर्स है, ये जनरेटर सेट होता है हमारा. इट मे बी ऑफ एसी और डीसी टाइप, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट टाइप हो सकता है. डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें किस तरीके की एप्लीकेशन में यूज करना है, किस तरीके की बीट डेवलप करना है, किस तरीके के सबस्ट्रेट मटेरियल्स हैं. तो हमने इस पावर सोर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रोड केबल्स हैं जिनसे कि इलेक्ट्रोड होल्डर को कनेक्ट कर दिया है. इलेक्ट्रोड होल्डर इज मेड ऑफ सर्टेन सेरेमिक मटेरियल. इट इज एक्चुअली इंसुलेटिंग रहता है, इससे हाथ से आसानी से पकड़ा जा सकता है, ग्रिप बनी रहती है इसमें. जैसे कि यहाँ पे वेल्डर को दिखाया गया है, ये है इलेक्ट्रोड होल्डर, एंड थ्रू इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड एन इलेक्ट्रोड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रोड है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड रहते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन इनका भी होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग. यहां से वायर से इलेक्ट्रोड केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर एंड इलेक्ट्रोड फॉर्म एन असेंबली, ये असेंबली बनाते हैं. इसके बाद दूसरा जो टर्मिनल है ऑफ द पावर सोर्स इज कनेक्टेड टू द वर्क पीस. ये देखिए आपने यहाँ पे क्लैंप के जरिए दूसरे इलेक्ट्रोड को या दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया है. यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रोड को इस वर्क पीस से टच कर दें, ये मेटेलिक वर्क पीस हो, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया. नाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट. ये अगर ये टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो थ्रू इलेक्ट्रिक केबल दे विल मूव थ्रू इलेक्ट्रोड होल्डर एंड देन फ्रॉम इलेक्ट्रोड होल्डर टू इलेक्ट्रोड, एंड देन विद formation of an arc these electrons will jump through air gaps, and after a certain amount of time this air gap will get ionized. The gases present over here get ionized and this path may become conductive. So electrons will move through this and strike the workpiece. The high kinetic energy of electrons get converted into heat. So heat and lightning, so we see the sparks coming out. It is actually the conversion or energy conversion which is based on thermodynamic first law. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले टिप से निकल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के. अगर कुछ इस तरीके के कनेक्शन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रोड होल्डर और इलेक्ट्रोड के थ्रू होता हुआ जा रहा है, इस डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड टिप से बाहर निकल रहे हैं. तो इलेक्ट्रोड टिप के पास रेजिस्टेंस है, जिसकी इस रेजिस्टेंस की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का डेवलपमेंट हो रहा है. आपने इसके बारे में पढ़ा है कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दैट इज हीट लिबरेटेड एट एन थ्रू अ कंडक्टर. जब तो जो हीट जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, जितना वैल्यू ऑफ करंट उसके स्क्वायर के. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जिस वायर से या जिस मटेरियल से फ्लो हो रहा है उसका क्या रेजिस्टेंस है, एंड T विच इज द टाइम इन सेकेंड्स. तो इस टिप से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हीट का जनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये टिप मेल्ट कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे हीट जनरेशन की वजह से
व्हेन इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट हमारा कंडक्टिंग हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एयर गैप है, एयर गैप में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट थी उनसे भी इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो टकरा रहे थे, जिसकी वजह से उनका आयोनाइजेशन हो रहा था। इस कोलिजन की वजह से भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट का रिलीज होता है यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे भी कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ आयंस। तो आयंस भी थोड़ा हीट कर जाते हैं, तो सराउंडिंग गैसेस जो आयोनाइज गैसेस हैं वो भी, उनका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ, या जो इलेक्ट्रॉन्स इन सराउंडिंग गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आए थे, वो फुल काइनेटिक एनर्जी के साथ जाके वर्कपीस से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कन्वर्जन होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इस कन्वर्जन की वजह से, इस हीट की वजह से ये जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है मेल्ट कर जाता है, और यहाँ पे मेल्टिंग हो जाती है। मेल्टिंग के बाद आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे गेट सॉलिडिफाइड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रीच होता है अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचता है। तो ये मेजरमेंट के बाद देखा गया, थर्मोकपल से मेजर किया गया कि अराउंड टेम्परेचर इस रेंज में रहता है। इन मोस्ट ऑफ द आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स फिलर मेटल्स आर यूज। तो फिलर मेटल्स जो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, दे आर ऑफ टाइप कंज्यूमेबल टाइप, कंज्यूम हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, जैसे जैसे इनकी टिप मेल्ट होती जाती है, ये छोटे होते जाते हैं। वी नीड टू रिप्लेस देम आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन दे आर बीइंग कंज्यूम्ड। सो ऐसे केसेस में, ऐसे मटेरियल के केसेस में, या इस तरीके की ज्वाइंट हमें बना रहे हैं जहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल हमें सप्लाई करना पड़ता है कि मटेरियल का जो ज्वाइंट हो रहा है, जो वेल्डिंग हो रही है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल नीड्स टू बी सप्लाइड ओवर देयर। सो वी यूज filler material in that cases. Pool of molten metal is formed near electrode tip, and as electrode is moved along joint, molten weld pool solidifies in its wake. So जैसे जैसे टिप हमारे इलेक्ट्रोड के आगे मूव करती जाती है, तो जो पीछे मटेरियल मेल्ट किया हुआ था वो धीमे धीमे सॉलिडिफाई होता जाता है, और इस तरीके से फ्यूजन ज्वाइनिंग हो जाती है दो सबस्ट्रेट मटेरियल्स की जिनकी हमें ज्वाइनिंग करनी थी।